देखिए, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हमने पहला विषम पूर्णांक क्या मान लिया, x। जब x माना तो जैसे एक हम मानते हैं 3, तो दूसरा क्या होता है, 5 होता है विषम पूर्णांक। ऐसे 2 का अंतर होता है इनमें क्रमागत में, तो ऐसे दूसरा विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 2। जब x + 2 मान लिया, अब कह रहा है दोनों के वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 290। जब 290 आ गया, अब इधर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर और दोनों की गुणा का 2 गुना, तो 2 दूनी 4x और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। फिर क्या हुआ, x स्क्वायर दोनों जोड़ दिए तो कितने हो गए, 2x²। और इधर 4x हुआ और यहाँ पर 4। 290 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमने देखा 2x² + 4x - 290 और प्लस ये वाले 4 हैं। अब देखें 4 इसमें से माइनस कर दिया, कितना आया, 286। अब सब में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 यहाँ कॉमन हो गया तो x² बचा, यहाँ कॉमन हुआ तो 2x बचा और यहाँ कॉमन हुआ तो 143। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तियाँ 6 और 2 को जो कॉमन लिया उसको कहाँ पहुँचा दिया, 0 में। अब देखें x², अब इसका हमें क्या करना, फैक्टर करना है। 143 के ऐसे फैक्टर करें कि घटाकर 2 आ जाए। तो देखें हमने फैक्टर किए हैं कि 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। अब 13 से काट दिया, 13 एकम 13। तो 13 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। तो इसलिए हमने यहाँ लिख लिया 13x - 11x और -143 बराबर 0। अब देखें यहाँ पर दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या आया, x + 13 माइनस दोनों में से 11 कॉमन लिया तो x + 13, क्योंकि 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तियाँ 33। अब x + 13 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो ये हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचा, x और -11। अब x - 11 बराबर हमने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। जब x की वैल्यू 11 आ गई तो पहली संख्या हमारी क्या आ गई, पहली संख्या हो गई 11। इसीलिए दूसरी संख्या लिखेंगे तो 2 ऐड कर देंगे तो x + 2 बराबर 13। तो ये दोनों तरह की संख्या आपकी विषम संख्याएँ आ गई।